आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या पहला। क्या है प्रश्न? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, हम लोग क्लास 9th में शांत और अशांत का क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन उसमें भाग विधि द्वारा हम लोग करते थे। लंबी लंबी जो भाग देते थे उसके द्वारा जो भी दशमलव उसका आता था उसके प्रसार को हम लोग चेक करते थे कि वह शांत है कि अशांत है ना। लेकिन यहाँ पर वह लंबी प्रक्रिया यूज़ नहीं करनी है क्योंकि प्रश्न में बता दिया गया है। तो हम लोग शॉर्ट तरीका क्या यूज़ करेंगे वो इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा देंगे, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप समझिए, ठीक है, कि इस प्रश्न में कैसे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले आप हल लिखिएगा। ठीक है, हल लिखने के बाद आप प्रश्न जो लिखा हुआ है उस प्रश्न को लिख दीजिए। यहाँ पर क्या प्रश्न है? 13/31 और 25 है। ठीक है, लिखने के बाद फिर क्या करना है, कुछ बातें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको यह समझ में आता है तो फिर यह प्रश्न तुरंत बन जाएगा। क्या है? भाग हो या फिर कोई भी भिन्न हो, यदि उसके हर में, ठीक है, 2 से उसको भाग दिया जाए, ऊपर में कुछ भी हो, ठीक है, या फिर 5 से भाग दिया जाए, ठीक है, या फिर 2 और 5 से भी भाग दिया जाए, तो वह हमेशा पूरी तरह से वह कट जाता है, उसका विभाज्य हो जाता है। भले दशमलव लगाने के बाद भी विभाज्य हो जाता है, यानी पूरी तरीके से कट जाता है, यानी शेषफल उसमें कुछ नहीं आता है, उसका शेषफल 0 हो जाता है, यानी यह पूरी तरीके से कट जाता है। तो कहने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि यदि किसी भी भिन्न के हर में 2 का गुणनखंड हो या फिर 5 का गुणनखंड हो, ठीक है, भले इसमें 2 कितना भी मल्टीपल में हो, यानी 2 का पावर 4 भी हो, 5 भी हो, कितना भी हो, ठीक है, यानी n नंबर का पावर हो, यानी 2 का पावर कुछ भी हो, 2 भले 1000 को 2 हो या फिर 2000 हो या फिर 3 हो या फिर 2 हो, उससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन 2 रहना चाहिए। 5 में भी वही कंडीशन है, 5 का भी कितना भी मल्टीपल हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मतलब 5 कितना भी गुना में हो हर में, ठीक है, यानी नीचे भिन्न के। तो यदि 2 और 5 हो, ठीक है, या फिर सिर्फ सिंगल में 2 हो या फिर सिंगल में 5 ही हो, तो हमेशा वह भिन्न, सीधा बात है कि पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा और उसका शेषफल 0 आ जाएगा। और जब शेषफल 0 आता है तो 9th क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि वह एक टर्मिनेट है, यानी वह पूरी तरीके से शांत परिमेय संख्या है, उसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत। कोई दिक्कत? लेकिन यदि 2 और 5 के अलावे वहाँ पर 3 भी आ गया, 7 भी आ गया या फिर कुछ भी आ गया, तो समझिए कि वह शांत नहीं है, वह अशांत है। से वह भाग हमेशा आगे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, वह पूरी तरीके से कटेगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि यह छोटा सा बात आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, वो ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखना होगा, उस पॉइंट को लिख लेते हैं। क्वेश्चन को उतारने के बाद आपको लिखना होगा हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, तो हर का गुणनखंड करने पर, यदि हम हर का गुणनखंड करेंगे तो रफ में आप क्या कीजिए, इसका गुणनखंड कर लीजिए। क्या होता है? 31 25 है यहाँ पर, इसका गुणनखंड करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट 5 से देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 छक 30 बचा 1, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, फिर यहाँ 2 बचा यानी 25, यानी बचे 25। फिर इसको देंगे 5 से, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 5 एकम 5 बचा 1, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर बचा 5, बचे 25 हो गया। उसके बाद फिर 5 से इसको देंगे, 5 दूनी 10 बचा 2 तो बचे 25, फिर देंगे इसको 5 से यानी बचे 25। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देखिए गुणनखंड कर चुके हैं, तो हम इसको गुना के रूप में लिख देंगे। हर का गुणनखंड किए तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13 बटे क्या आपका आया, कितना ये टोटल 1 2 3 4 5, तो हम लोग क्या करेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, कितना 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गया। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13/5 का पावर 5। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए इसके हर में आपको क्या नज़र आ रहा है, इसके हर के गुणनखंड में 5 का पावर 5 नज़र आ रहा है। यानी इसके हर के गुणनखंड में अगला पॉइंट आपको लिखना होगा कि चूँकि हर के गुणनखंड में, चूँकि हर के गुणनखंड में 5 टू द पावर m, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी 5 का कुछ भी पावर है, ठीक है, 2 3
4 5 जो भी होगा, तो 5 टू द पावर m के रूप का है, इसलिए इस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यानी 5 या फिर 2 का कुछ भी पावर हो, यदि हर के गुणनखंड में आता है तो वह सीधा बात है कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हो। अब एक डाउट कुछ स्टूडेंट के दिमाग में रह रहा होगा कि हमने तो पढ़ा है क्लास में या फिर टीचर हमें बताए कि हर के गुणनखंड में 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m, यानी 2 का पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप का रहेगा तब। तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ देखिए हम यहाँ इसी के रूप में हम कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते। देखिए यहाँ पर ये तो 5 का पावर m के रूप में आ गया, लेकिन 2 का पावर m लाने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर 2। तो यहाँ जब 2 का पावर 2 रखिए तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं ना 2 का पावर 2। क्यों? क्योंकि ये 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2 दोनों कट कर सीधा 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी इस रूप का भी दिख गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है। यदि 2 और 5 रहे या दोनों रहे तो आपका सीधा बात है कि वह शांत होगा। ठीक है, उसके अलावे रहेगा तब प्रॉब्लम है, वह शांत नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इसको नहीं लिखिएगा तो वही बेटर होगा, क्योंकि उससे टाइम टेकन होता है। ठीक है, अब हम लोग सीधे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। इसके बाद नंबर दूसरा प्रश्न में देखेंगे क्या है 17/8, उसी को आप लिख दीजिए हल लिखकर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड कैसे करेंगे, अब रफ तरफ क्या कीजिएगा, हर में जो भी संख्या है उसका एलसीएम निकाल देना है। तो यह 2 से जाएगा 2 चौके 8, फिर यह 2 से जाएगा 2 दूनी 4, यानी इसका गुणनखंड हो चुका है। यानी गुणनखंड क्या है, तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे 17/2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो हर के गुणनखंड में आपको क्या नज़र आ रहा है, थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए। 2 का पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 मल्टीपल इसका, यानी हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में, चूंकि हर के गुणनखंड में, ठीक है, हर के गुणनखंड में 2 का पावर n के रूप का है ना, n के रूप का है। जब 2 का पावर n के रूप का है, इसलिए इस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग किस क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है 64/455। इसमें भी हर का गुणनखंड करेंगे। तो हर का गुणनखंड करने के लिए रफ तरफ क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 4 के बजाय 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 455। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, तो क्या करेंगे 5 से देंगे, इकाई में 5 है तो 5 9 45, 5 एकम 5 91, तो यह जाएगा 7 से 7 एकम 7। उसके बाद बचा कितना, ये बचा यहाँ पर 2, तो यहाँ हो जाएगा 7 या 21। यानी अब इस आगे नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे इसको अगले स्टेप में लिख देंगे 64/5 गुने 7 गुने 13, यानी यह गुणनखंड आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहीं पर समझना आपको बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 का तो है गुणनखंड, बट 5 के अलावे 7 और 13 दोनों हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ बातें लिखेंगे। क्या, चूँकि हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में 5 टू द पावर m के अलावे क्या है 7 एवं 13 का गुणनखंड है। इसलिए इस भिन्न का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अशांत होगा।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा को बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 15/1600। अब हम लोग क्या करेंगे इसका हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करने के लिए रफ में क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो ये 2 से जाएगा, 2 8 16 डबल जीरो, फिर 2 चौके 8 डबल जीरो, फिर 2 दूना 4 फिर डबल जीरो, 2 एकम 2 डबल जीरो, फिर यह हो जाएगा 50 दूनी 100, फिर यह हो जाएगा 25 दूनी 50, उसके बाद फिर 25 25। अब यह 2 का कितना मल्टीपल है 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर क्या लिख करेंगे सबसे पहले बराबर लिखेंगे और 15 लिख देंगे। उसके बाद नीचे क्या बचा है 2 6 मल्टीपल में, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, टोटल 6 हो गया 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर क्या करेंगे 5 का 2 मल्टीपल यानी 5 गुने 5 लिख देंगे। थोड़ा सा एक स्टेप और जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 15/2 का पावर 6 लिख सकते हैं, 6 मल्टीपल है 2 का, 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 के और 5 के अलावे कोई अन्य संख्या का गुणनखंड ही नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, चूंकि हर के गुणनखंड में में 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का है। ठीक है, जब इस रूप का है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब इसलिए इस भिन्न का दशमलव प्रसार, ठीक है, इस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लेंगे, यानी 29/343। उसके बाद इसका हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करने पर क्या करेंगे हम लोग रफ में इसको लिखेंगे। उसके बाद फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए किससे जाएगा, तो यह आपका 7 से जाने वाला है। ठीक है, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। तो 28 जब इसमें 34 में घटाएंगे तो आपका बचेगा 6, और 6 यहाँ हो जाएगा 63, यानी 7 9 63। फिर यह 7 से जाएगा, 7 बार में 7 7 49। इस तरह से आप इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, 29/7 गुने 7 गुने 7 लिखेंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं 29/7 का पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ना 2 है ना 5 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि हर के गुणनखंड में 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इधर किनारे ही बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन खींच दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप हल लिखिएगा। ठीक है, हल लिखने के बाद आप प्रश्न को उतार लीजिए। क्या है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। ठीक है, बहुत सिंपल ये प्रश्न। इस प्रश्न को देखते ही स्टूडेंट इसको टफ समझने लगते हैं, लेकिन देखिए कितना सिंपल है। इसमें मेरा आधा काम किया हुआ है खुद से, बाकी हम लोग छोटा सा हल्का सा दिमाग लगाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये गुणनखंड किया हुआ है ना। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट सिर्फ लिखेंगे, चूँकि हर के गुणनखंड में क्या है, तो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है ना। इसके अलावा तो कोई संख्या नहीं नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। अब जब इसके रूप का है तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग, कि इस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है, यानी शांत आवर्ती या फिर शांत भी लिख सकते हो।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह टोटल 6 प्रश्न आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में। तो अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो, कमेंट हो या कुछ मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर इस वीडियो को देखने में आपको पूरी क्वेश्चन समझ में आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसमें बाकी बचे क्वेश्चन को करेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।